जोहार आप सभी स्टूडेंट्स का आप सभी के YouTube चैनल झारखंड मैथ जोन पर मैं श्री चंद्र आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं आप सभी के YouTube चैनल झारखंड मैथ जोन पर। तो प्यारे बच्चों आप सभी का स्वागत है और आप सभी जैसा कि देख पा रहे हैं लेक्चर नंबर 16 में हम लोग एंट्री ले चुके हैं और ये जो वीडियो सेशन चल रहा है ये चल रहा है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का सेमेस्टर 3 के बच्चों के लिए पेपर नंबर 7 बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स, साथ ही साथ बीटेक वाले भी देख सकते हैं और बीई वाले भी देख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों देखिए एक्सरसाइज 1A का मैं क्वेश्चंस को सॉल्व करवा रहा था, ठीक है, और अभी तक मैंने 10 क्वेश्चंस को सॉल्व करवा चुका हूं और अब जाकर के 11 और 12 ही शेष बचा है और क्वेश्चन नंबर 11 इस वीडियो लेक्चर में खत्म होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 अगले वीडियो लेक्चर में, इसके बाद पूरा ये एक्सरसाइज कंप्लीट। तो चलिए आइए देखिए f ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड कॉमा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 0 हम लोग पढ़ क्या रहे थे, एक बार आपको याद दिला दूं, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्रेरी फंक्शन, है ना। तो आर्बिट्रेरी फंक्शन यहां पर एक दिया हुआ है और उसमें भी एक नया फॉर्मेट है u, v के फॉर्मेट में। मैंने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में आपको बताया था कि इसको कैसे सॉल्व करके हम लोग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन वो प्रोसेस थोड़ा सा हार्ड हो जा रहा था आप लोगों के लिए जैकोबियन लगा करके। तो मैं जो बुक में दिया हुआ आपका बुक में, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग मैं बताऊंगा और इजी जो मैं पिछले वीडियो में बताया था उससे भी इजी मैं बताऊंगा इस बार, ठीक है। आप देखिएगा पेज नंबर 342 और सेमेस्टर 3 के बच्चों के लिए बुक है, ठीक है, और लालजी प्रसाद का बुक है, देखिए ये वाला, ठीक है। तो इसमें आप देखिएगा जिस प्रोसेस से बनाया गया है एग्जाम्पल 2 को, ठीक है, मैं उसी प्रोसेस से मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। चलिए गंदा लग गया, चलिए आप ध्यान दीजिएगा। देखिए सॉल्यूशन द गिवन इक्वेशन इज f ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड कॉमा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 1 इसको आप लेट कर लीजिए। अब इसको ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1, इस इक्वेशन 1 को कंपेयर कीजिए फ्रॉम f ऑफ u v इक्वल टू 0 से, और u बराबर तब आपका क्या हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड एंड v बराबर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। डिफरेंशिएट इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 को डिफरेंशिएट कीजिए पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x, देन वी गेट, तब आपको हासिल होगा। तो इक्वेशन 1 जो कि फंक्शन है, ठीक है, इसको आपको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, है ना, तो वो भी पार्शियली डिफरेंशिएट करना है और यहां पर u भी है और v भी है, तो दोनों का डिफरेंशिएशन करना है। तो कैसे करेंगे इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन, आइए देखिए यहां पर ध्यान दीजिएगा। ये बुक में आपका रूल दिया हुआ है कि डेल ऑफ डेल u, मतलब सबसे पहले इसमें u का फंक्शन होगा फिर इसमें v का फंक्शन होगा, दोनों को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। आइए डेल ऑफ डेल u होगा, अब डेल यू डेल एक्स, ये कैसे हुआ सर, बात को समझिए। तो फंक्शन ऑफ f में आपका क्या क्या है, आपका x है, y है, z है कि नहीं है। तो फंक्शन ऑफ f में आपका x है, y है और z है, तो सबका हम लोग को पार्शियली डिफरेंशिएट निकालना होगा, पार्शियली डेरिवेटिव्स निकालना होगा। तो सबसे पहले फंक्शन का u के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन निकालेंगे और फिर इसी फंक्शन का v के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे। तो सबसे पहले जब हम लोग फंक्शन f का u के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकाले, चूंकि इसको हम u लेट कर रहे हैं तो u के रिस्पेक्ट में किया। अब u जो है कि मेरा यहां पर x के फंक्शन में है, तो x के भी फंक्शन में है, y के भी और z के भी, तो पहले u को मैं x के फंक्शन में तोड़ूंगा, प्लस फिर मैं इसी u को मैं y के फंक्शन में तोड़ूंगा, है कि नहीं, पार्शियली डेरिवेटिव करूंगा, इसी y को मैं x के फंक्शन में x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा पार्शियली। तो जब इस y को मैं x के रिस्पेक्ट में करूंगा, तो चूंकि x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डेरिवेटिव होता है तो उस केस में y मेरा कांस्टेंट ट्रीट होता है, तो डेल y बाई डेल x क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसीलिए मैंने उसका यहाँ पर कोई काम नहीं समझा, इसीलिए मैंने डेल y अपॉन डेल x को मैंने नहीं लिखा है क्योंकि उसका वैल्यू तो 0 होने वाला है। फिर प्लस डेल u बाई डेल z, ये कैसे हुआ, तो ये देखिए यहाँ पर u जो है कि z के फॉर्मेशन में भी है, z के फॉर्म में भी है, तो इसीलिए डेल u बाई डेल z। आप बोलिएगा कि चलिए यहाँ पर डेल u बाई डेल z आपको समझ में आ गया, ये तो क्लियर है। जैसे यहाँ पर आप एक बात को समझिएगा कि डेल u बाई डेल एक्स है, मतलब ये जो है कि ये u, ये एक बार x के फॉर्मेट में y के और z के, तो डेल u बाई डेल एक्स निकाला, फिर डेल x बाई डेल एक्स करूंगा तो उसका वैल्यू 1 ही होगा। फिर आपका डेल u बाई डेल y होगा,
फिर क्या होगा, डेल यू बाई डेल वाई होगा, फिर डेल वाई बाई डेल एक्स होगा, क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं पार्शियली, तो इसीलिए बात को समझिए, ये क्या होगा, डेल यू बाई डेल वाई होगा, फिर डेल वाई बाई डेल एक्स होगा, तो डेल वाई बाई डेल एक्स का क्या होता है, जीरो होता है, तो मल्टीप्लाइड बाई समथिंग जीरो हो जाएगा, इसीलिए मैं उसको लिखा नहीं, ठीक है। और फिर मैं यहां पर आप देख रहे हैं ये u है, ये z के फॉर्मेशन में है, तो डेल यू बाई डेल z होगा, u को पहले z के रिस्पेक्ट में पार्शियली डेरिवेटिव कर दूंगा, फिर इसी z को मैं x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डेरिवेटिव करूंगा। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? क्यों? अच्छा, डेल z बाई डेल एक्स जीरो क्यों नहीं हो रहा है? जब आप x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डेरिवेटिव करते तो बाकी सब तो जीरो हो जाता है, लेकिन आपका z जीरो क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि z यहां पर डिपेंडेंट वेरिएबल है। z क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल है। हो सकता है z में मेरा x, हो सकता है क्या मतलब होगा ही होगा, z में मेरा x और y दोनों का दोनों वैल्यू आएगा, तो जरूरी नहीं कि हर बार यहां पर y ही आएगा z के प्लेस पर, अगर y आएगा तब तो डेल y बाई डेल x जीरो ही होगा, लेकिन यहां पर x भी तो आ सकता है, डेल x बाई डेल x 1 भी हो सकता है, इसीलिए डेल z बाई डेल x मेरा यहां पर जीरो नहीं होगा, इसीलिए मैंने इसको ऐसा लिख दिया। फिर डेल f बाई प्लस डेल f बाई डेल v, अब मैं चूंकि फंक्शन को u के रिस्पेक्ट में कर चुका था तो v के रिस्पेक्ट में करूंगा, डेल f बाई डेल v होगा, फिर डेल v बाई डेल x होगा, ठीक है, जैसे u को किया था मैंने वैसे डेल v बाई डेल x कर दिया, और फिर डेल v बाई डेल y करूंगा तो वो जीरो ही होगा, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डेरिवेटिव कर रहा हूं, फिर डेल v बाई डेल z होगा, फिर v, ये v फंक्शन है, इसको z के रिस्पेक्ट में करूंगा, फिर z मेरा x के रिस्पेक्ट में एट लास्ट डिफरेंशिएट होगा पार्शियली, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में ही हम पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं इसी वजह से, और इक्वल टू जीरो। अब कुछ नहीं करना, डेल एफ बाई डेल यू को रखिए, और डेल यू बाई डेल एक्स का वैल्यू क्या होगा, इसको आप यू माने हैं x प्लस वाई प्लस जेड, तो डेल एक्स बाई डेल एक्स ये 1 हो जाएगा, और डेल वाई बाई डेल एक्स जीरो हो जाएगा, डेल जेड बाई डेल एक्स जीरो हो जाएगा, इसीलिए 1 हो गया। अब डेल यू बाई डेल जेड क्या होगा, यू को यहाँ पर देखिए जेड एक ही है, तो डेल जेड बाई डेल जेड 1 हो जाएगा, यू की जगह पर क्या हो जाएगा जेड, तो डेल जेड बाई जेड 1 हो जाएगा, यू की जगह पर क्या हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड है, तो x का तो जीरो होगा, y का भी जीरो होगा, z का डेल जेड बाई डेल जेड 1 हो जाएगा, प्लस ये यहाँ पर 1 हो गया, प्लस डेल जेड बाई डेल एक्स को हम लोग p कहते हैं, फिर डेल एफ बाई डेल v हो गया, फिर डेल v बाई डेल एक्स क्या होगा, डेल v क्या है देखिए, तो ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो v के जगह पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, और वाई स्क्वायर का तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि वाई स्क्वायर का जीरो होगा, क्योंकि मैं एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियली डेरिवेटिव निकाल रहा हूं, और साथ ही साथ जेड स्क्वायर का भी जीरो हो जाएगा, क्योंकि मैं एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियली डेरिवेटिव निकाल रहा हूं, इसीलिए 2x हो गया। अब प्लस डेल v बाई डेल जेड, यहाँ पर v क्या है, जेड स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर जेड लास्ट में, तो यानी कि जेड के रिस्पेक्ट में पार्शियली डेरिवेटिव कर रहा हूं, तो इसीलिए एक्स स्क्वायर का जीरो हो जाएगा, क्योंकि नीचे में जेड है, क्योंकि जेड के रिस्पेक्ट में जब मैं करूंगा तब तो एक्स और वाई कंसिडर होगा, एज ए कांस्टेंट कंसिडर होगा, और जेड स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2z हो जाएगा, इसलिए 2z इनटू डेल z बाई डेल एक्स p हो गया इक्वल टू 0, इसको इक्वेशन मैंने 2 मान लिया। अब डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू y, देन वी गेट, आइए देखते कैसे होगा, डेल f बाई डेल u होगा, फिर डेल u बाई डेल y होगा, कैसे जरा समझिएगा, y के रिस्पेक्ट में अब पार्शियली डेरिवेटिव करूंगा इक्वेशन 1 को, तो फंक्शन f क्या है मेरा, u के इसको मैंने u माना है, तो एक बार u को u के फॉर्मेट में काम करेंगे, एक बार v के फॉर्मेट में काम करेंगे, मतलब u के रिस्पेक्ट में एक बार पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे, और एक बार v के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे, तो डेल एफ बाई डेल यू हो गया, फिर डेल यू बाई डेल वाई हो जाएगा, ठीक है, इसको ब्रैकेट किया क्योंकि ये इसके साथ है, तो फिर u मेरा ऊपर गया, डेल u बाई डेल वाई होगा, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में मैं काम कर रहा हूं, फिर डेल y बाई डेल वाई होगा इनटू में, तो उसका वैल्यू तो 1 होगा, और फिर प्लस फिर आपका डेल u बाई डेल वाई होगा, ठीक है, डेल u बाई, यहाँ पर डेल u बाई डेल वाई है, ठीक है। अब फिर क्या हो गया, इतना तो क्लियर है आपका, मैंने y के रिस्पेक्ट में काम किया, लेकिन इससे जस्ट पहले आपका क्या आएगा, आपका ये u में, हाँ ये u में क्या आ जाएगा, u में ये चीज देखिए, तो इस जगह पर जैसे कि डेल u बाई डेल वाई हुआ है, जैसे डेल u बाई डेल एक्स हुआ है, ठीक है, तो इससे पहले क्या हो जाएगा, डेल u बाई डेल एक्स हो जाएगा, और फिर डेल एक्स बाई डेल वाई हो जाएगा, तो उसका वैल्यू 0 हो जाएगा, समझ रहे हैं ना, इसीलिए मैंने उसको लिखा नहीं है। फिर से एक बार समझ लीजिए, जैसे यहाँ पर डेल एफ बाई डेल यू हुआ है, तो डेल एफ बाई डेल यू हो गया है, अब वाई के रिस्पेक्ट में चूंकि कर रहे हैं, तो इस पूरे का क्या हो जाएगा, डेल यू बाई डेल वाई, और डेल वाई बाई डेल वाई हो जाएगा, ठीक है, इतना क्लियर है। अब फिर इस चीज का आगे डेल यू बाई डेल एक्स होगा, डेल यू बाई क्या होगा, डेल एक्स होगा, क्योंकि मेरा यहाँ पर तो एक्स भी है, एक्स के फॉर्मेट में भी है, डेल यू बाई डेल एक्स तो वो रहेगा ही, इनटू फिर डेल एक्स बाई डेल वाई होगा, डेल एक्स बाई डेल वाई होगा ना, क्योंकि मेरा y तो वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियली डेरिवेटिव कर रहे हैं,
तो बाकी सबको तो एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। तो जैसे यहां पर देखिए डेल यू बाई डेल वाई हुआ है, क्योंकि वाई के रिस्पेक्ट में मैं काम कर रहा हूं, फिर ये डेल वाई बाई डेल वाई हो जाएगा, ठीक है ना, फिर प्लस फिर आपका क्या होगा डेल यू बाई डेल एक्स, फिर डेल एक्स बाई डेल वाई होगा, और डेल एक्स बाई डेल वाई जीरो हो जाएगा, ठीक है ना, और जीरो मल्टीप्लाइड बाई समथिंग जीरो, इसीलिए मैंने उसको लिखा नहीं हूं। अब डेल यू बाई डेल जेड है, ठीक है ना, अब इस जेड ऊपर चला जाएगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो मैं लिख के बता देता हूं। देखिए जैसे कि ये डेल यू बाई डेल वाई है, इनटू फिर डेल वाई बाई डेल वाई हो जाएगा, तो ये तो 1 हो जाएगा, ये भी रहेगा ही रहेगा। अब फिर डेल यू बाई आपका डेल एक्स रहेगा, अब फिर डेल एक्स बाई डेल वाई रहेगा, क्योंकि x का फॉर्मेट में u तो मेरा x भी है ना, तो जब u मेरा y था तो उसके लिए ये काम हुआ, जब u मेरा x था तो उसके लिए ये काम हुआ, और चूंकि नीचे में y है और ऊपर में x है तो इसका वैल्यू तो जीरो हो जाएगा। पार्शियल डेरिवेटिव जो है कि y के रिस्पेक्ट में अगर मैं कर रहा हूं तो बाकी बात तो जीरो ही होगा, तो ये पूरा जीरो मल्टीप्लाइड बाय समथिंग जीरो ही हो जाएगा, इसीलिए मैंने उसको लिखा नहीं हूं, इसीलिए आपको यहाँ पर ये चीज दिख नहीं रहा है। अब आपका बुक में ये डायरेक्ट दे दिया है, इसीलिए आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा होगा, तो मैं इस प्रॉब्लम को क्लियर कर दिया हूं मैं आपका। अब डेल यू बाई डेल जेड हुआ, अब u मेरा z के फॉर्मेट में भी है, आप देखिए u मेरा z के फॉर्मेट में भी है, तो डेल यू बाई डेल जेड हुआ, फिर डेल z बाई डेल वाई, क्योंकि लास्ट में मैं y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ पार्शियली, तो लास्ट में तो डेल वाई होगा। अब प्लस डेल एफ बाई डेल बी हुआ, अब फंक्शन एफ मेरा भी के रिस्पेक्ट में, अब फंक्शन एफ मेरा भी तो है, तो भी के रिस्पेक्ट में भी मैं काम करूंगा, यू के रिस्पेक्ट में मैं काम कर लिया हूं, तो डेल एफ बाई डेल बी हो गया, अब डेल बी बाई डेल वाई हो जाएगा, ठीक है। अभी वाई के फॉर्मेट में हुआ, फिर डेल बी बाई, फिर क्या होगा, अब डेल बी बाई जैसे डेल वाई हुआ है, फिर डेल वाई बाई डेल वाई होगा ना, तो उसका वैल्यू तो 1 ही होगा। फिर आपका क्या हो जाएगा, जैसे डेल भी बाई, चूंकि मेरा भी एक्स में भी है, भी जो है कि एक्स के फॉर्मेट में भी है, तो डेल भी बाई डेल एक्स होगा ना, और फिर डेल एक्स बाई डेल वाई हो जाएगा, क्योंकि वाई के रिस्पेक्ट में मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं, और आपको मालूम है डेल एक्स बाई डेल वाई क्या होता है, जीरो होता है, इसीलिए जीरो मल्टीप्लाइड बाई समथिंग जीरो ही होगा, इसीलिए बीच वाला टर्म को मैंने नहीं लिखा है ना। अब फिर भी मेरा जेड के भी फॉर्म में है, जेड स्क्वायर के फॉर्म में, तो डेल भी बाई डेल जेड, फिर डेल जेड को डेल जेड बाई डेल वाई लिखेंगे, क्यों, क्योंकि लास्ट में तो वाई के रिस्पेक्ट में ही डेरिवेटिव होगा उसका पार्शियली, क्योंकि मैं वाई के रिस्पेक्ट में ही पार्शियली डेरिवेटिव कर रहा हूं, ठीक है, इक्वेशन 1 को। तो इतना क्लियर है, डेल एफ बाई डेल यू ये हुआ, डेल यू बाई डेल वाई। देखिए u क्या है, ये x प्लस वाई प्लस जेड है ना, तो x का 0 हो जाएगा, y का 1 हो जाएगा, z का 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 हो गया, डेल यू बाई डेल वाई 1 हो जाएगा, डेल वाई यू के जगह पर y रख देंगे, y बाई डेल वाई 1, क्योंकि x का तो 0 और y का z का भी 0। अब फिर डेल यू बाई डेल z क्या हो जाएगा, u के जगह पर ये तीनों रखेंगे, बट z का ही 1 होगा, बाकी बात ये 0 हो जाएगा, तो 1, और डेल z बाई डेल वाई को q कहते हैं, और डेल एफ बाई डेल बी आ गया, डेल बी बाई डेल वाई क्या हो जाएगा, डेल बी बाई डेल वाई डेल बी, हाँ, ये एक्स स्क्वायर का 0, वाई स्क्वायर का 2z और जेड स्क्वायर का 0, तो ये 2y हो गया, प्लस डेल बी बाई डेल जेड स्क्वायर, तो जेड स्क्वायर का 2z हो जाएगा, क्योंकि लास्ट में जेड है तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर 0 हो जाएगा, तो 2z हो गया, इनटू डेल जेड बाई डेल वाई क्या हो जाएगा, q हो जाएगा, इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन मैंने 3 मान लिया, और बाकी बात नीचे वाला मैं इरेज कर देता हूं, क्योंकि वो मेरा काम का नहीं है। अब जरा समझिएगा, अब इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को डिवाइड कर देंगे तो हमको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगा। अब कैसे, जरा देखिए, ये इक्वेशन 2 है और ये इक्वेशन 3 है, देखिए दोनों में डेल एफ डेल यू है, ये कट जाएगा, डेल एफ डेल भी है ना, ये कट जाएगा, ये क्या करेंगे, प्लस में है तो उधर ले चल जाएंगे, राइट हैंड साइड में तो माइनस में हो जाएगा, इधर नीचे वाला में भी वही काम करेंगे। तो देखिए डेल एफ बाई डेल यू 1 प्लस पी है ना, और नीचे में डेल एफ बाई डेल यू 1 प्लस क्यू, और इसका इक्वल टू में जाएगा, उस पार जाएगा, तो माइनस में हो जाएगा, माइनस डेल एफ बाई डेल बी इक्वल टू 2x प्लस 2zp है ना, और यहाँ ध्यान दीजिएगा, डेल एफ बाई ये डेल एफ उधर चल जाएगा राइट हैंड साइड में, तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस डेल एफ बाई डेल बी इंटू 2y प्लस 2zq। क्लियर है? अब देखिए ध्यान दीजिएगा, इधर भी माइनस इधर भी माइनस, माइनस माइनस कैंसिल हो गया आपस में बच्चा, है ना। अब ये डेल एफ बाई डेल यू ये आपस में कैंसिल हो गया, डेल एफ बाई डेल बी और डेल एफ बाई डेल बी कट गया आपस में, तो 1 प्लस पी अपन 1 प्लस क्यू इक्वल टू, यहाँ पर 2 मैंने कॉमन ले लिया, 2 इक्वल टू 2 इंटू जेड प्लस जेड पी, 2 इंटू एक्स प्लस जेड पी, और यहाँ पर 2 मैंने कॉमन ले लिया तो वाई प्लस जेड क्यू, 2 कैंसिल हो जाएगा बाबू, ठीक है। तो अब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 1 प्लस पी इंटू वाई प्लस जेड क्यू इक्वल टू जेड प्लस एक्स प्लस जेड पी इक्वल टू एक्स प्लस जेड पी इंटू 1 प्लस क्यू हो गया। अब
इस 1 को y के साथ और इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए तो y प्लस जेड क्यू, अब p को y के साथ py प्लस पी जेड क्यू, इसको इससे, अब x इंटू 1 x प्लस x इंटू क्यू एक्स क्यूब, अब जेड पी इंटू 1 जेड पी प्लस जेड पी इंटू क्यू तो जेड पी क्यू या जेड के क्यू पी, है ना, क्लियर हो गया। अब मैं इसको हटा देता हूं यहां से। हाँ, अब आप जरा देखिएगा, समझिएगा, देखिए अब जेड क्यू हुआ, पी वाई हुआ, पी जेड क्यू हुआ, अब इधर वाला प्लस में है तो माइनस एक्स क्यूब, ये जेड पी माइनस जेड पी हो जाएगा, प्लस जेड पी माइनस जेड पी लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो माइनस जेड पी, है ना, और ये देखिए प्लस जेड क्यू पी है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा माइनस जेड क्यू पी, और इधर एक्स है तो इधर एक्स रहने देते हैं और इधर का वाई उधर जाएंगे तो नेगेटिव में हो जाएगा। अब ये पी जेड क्यू और माइनस जेड क्यू पी दोनों सेम सेम है तो ये और ये कैंसिल हो गया। अब बचा आपका क्या, जेड क्यू पी वाई माइनस एक्स क्यू माइनस जेड पी और इक्वल टू एक्स माइनस वाई। तो देखिए इसमें भी y है, इसमें भी सॉरी इसमें भी p है, इसमें भी p है तो p कॉमन ले लिया तो y माइनस जेड हो गया प्लस, अब देखिए यहां पर भी q है, ठीक है, और यहां पर भी q है तो z माइनस एक्स और ये q कॉमन ले लिया मैंने और इक्वल टू में आपका x माइनस वाई हो गया। तो यही आपका रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, p इंटू मल्टीप्लाइड बाय y माइनस एक्स प्लस z माइनस एक्स इंटू क्यू इक्वल टू x माइनस वाई विच इज द रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। आप बोलिएगा सर यहाँ पर पार्शियल डेरिवेटिव्स कहाँ है, जो ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगा। गौर से देखिए बाबू, गौर से, p का है, p का मतलब क्या होता है, डेल z बाय डेल x, और q का मतलब क्या होता है, डेल z बाय डेल y, ठीक है ना, तो है यहां पर, है ना, लेकिन अलग फॉर्मेट में यहां पर है। क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर है। तो यही आपका रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन था, मैंने कंप्लीट कर दिया। तो चलिए एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से। हाँ, तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आप सभी से, लेक्चर नंबर 17 में। तब तक के लिए जोहार, खुश रहिए, आबाद रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।